हेलो गाइस, जय हिंद जय भारत। आपका खुशी रोजगार पर अपने चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम है। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए एक और ज़बरदस्त क्लास लेकर के आया है। क्लास को पूरी देखना, ठीक है गाइस, एंड तक देखना। तुम्हारा भाई स्टैटिक जीके की इतनी तकड़ी और धांसू जीके की क्लास लेकर के आया है। जो बच्चे आईसीजी का जिनका पेपर अभी हाल ही में होने वाला है, ठीक है गाइस, ये क्लास एक तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है, और जो नेवी एसएसआर के लिए हैं गाइस, एक उनके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है गाइस। अभी हाल ही में जो आपके पेपर कवरेज होने वाले हैं गाइस, उनके लिए तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर के आया है। गाइस क्लास बहुत तकड़ी होने वाली है, ठीक है। तो सभी क्लास को ध्यान से देखते रहे और चलते हैं अपने पैटर्न की ओर, ठीक है गाइस। अपने पैटर्न की ओर चलते हैं और सीधी बात करते हैं। आप जानते हैं मैं सीधे टॉपिक बात करता हूँ। चलो जानते हैं आगे अपनी क्लास। जैसे ही पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, एक कैलेंडर वर्ष के दौरान चंद्र ग्रहण की अधिकतम सीमा कितनी हो सकती है? तो गाइस कितनी हो सकती है? 20 हो सकती है, ठीक है गाइस, यानी कि बी 3 हो सकती है। एक कैलेंडर वर्ष के दौरान, यानी कि जो कैलेंडर वर्ष होता है हिंदुओं का, उसके चंद्र ग्रहण की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, यानी कि कितने चंद्र ग्रहण हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? साल के अंदर 3 बार हो सकते हैं, ठीक है गाइस। कितने हो सकते हैं? 3 बार हो सकते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। एक सेकेंड गाइस, हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्र ग्रहण का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? यानी कि चंद्र ग्रहण का जब रंग लाल होता है तो वह किसके कारण होता है गाइस? तो वह पृथ्वी के वायुमंडल में धूल कणों के कारण होता है। जो पृथ्वी में धूल कण है उसके कारण होता है, ठीक है गाइस। क्लास बहुत बेहतरीन है, बस आप देखते चलना। अगला क्वेश्चन गाइस, मैं थोड़ी सी समरीज लेकर आया हूँ जिनकी बहुत ही महत्वपूर्णता होती है। जैसे रैमो चोटी, जिसकी ऊंचाई 7,385 मीटर है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, ठीक है। अगला है हरदौल घाटी, जो उत्तराखंड के अंदर है, हरदौल घाटी, ठीक है गाइस। जो क्वेश्चंस पूछे और आए हुए हैं मैं उन्हें ही लेकर के आया हूँ, ठीक है गाइस। त्रिशूल चोटी जो उत्तराखंड के अंदर है, और चौखंबा चोटी जो भी उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है गाइस। ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे चलता हूँ, कुछ चोटी और है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर है। भारत के अगर आपसे पूछता है भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो कंचनजंगा भारत की या भारत में, ठीक है ना, भारत की नहीं, भारत में, ठीक है ना, भारत में। और अगर भारत की पूछता है तो केटू हो जाएगी, ठीक है गाइस। क्वेश्चन जानते हैं, आगे बात कर लेते हैं, आगे और जान लेते हैं, ठीक है। कामेटी चोटी उत्तराखंड के अंदर, सासेकर कांडी उत्तराखंड के अंदर, ठीक है गाइस। और ये जान लेते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड के अंदर, सालातोरो काटी जम्मू कश्मीर के अंदर, ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है गाइज। मैं जो भी है सिलेक्टेड लेकर के आता हूँ आपके लिए। मैं वैसे ही बकवास क्वेश्चन नहीं लेकर आता। जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं स्टैटिक जीके के अंदर, ठीक है ना, मैं उसके लिए ही लेकर आता हूँ। ब्लड मून किसे कहा जाता है? तो गाइज ब्लड मून किसे कहा जाता है? यह है गहरी लाल चमक के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण होता। यह गहरी, पहले तो इसका क्वेश्चन जान लीजिए। सी जो इसका है वो ठीक हो जाएगा। यह गहरी लाल चमक के कारण पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि गहरा, यानी कि गाढ़ा लाल रंग देख रहे हैं ना आप, ये गाढ़ा रंग जो होता है इसी के कारण हो जाता है। इसी कहते हैं ब्लड मून कहते हैं, या लाल चंद्रमा भी इसी को कहते हैं। किस चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, यानी कि कब चंद्र ग्रहण होता है? तो गाइस कब होता है चंद्र ग्रहण? फुल मून, यानी कि फुल मून, यानी कि फुल चंद्रमा को कब होता है? फुल चंद्रमा को, जिसे फुल मून कहते हैं। आगे जान लो, आगे क्या है गाइस। आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है गाइस कि चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन पड़ता है, ठीक है। चंद्र ग्रहण जो है ये पूर्णिमा के दिन पड़ता है, लेकिन हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं पड़ता। इसका कारण है कि पृथ्वी की कक्ष पर चंद्रमा की कक्षा का झुके होने, यह झुकाव तकरीबन कितना है? तो गाइस इसका क्वेश्चन हो जाएगा डी, यानी कि 5 डिग्री। तो कितना डिग्री झुका हुआ है चंद्रमा? 5 डिग्री झुका हुआ है, इसी कारण होता है। आगे जान लो, आगे अपना क्वेश्चन जान लो। जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम साथ ही पूर्ण आकार में होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? यानी कि जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के पास होता है, जैसे चंद्रमा और पृथ्वी के जब है पास हो जाएगा, तो यानी कि गाइस इस स्थिति को क्या कहेंगे? तो इस स्थिति को हम गाइस, मैंने यहाँ क्वेश्चन मिटो दिया है, ठीक है गाइस। इसका आप मुझे एक बार आंसर करके बताना, ठीक है गाइस। आगे जान लेते हैं, आगे क्या है। उपछाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये भी जान लो। उपछाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये भी जान लो। इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा होता है, और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। यानी कि इसका आकार, यानी कि जैसे ये है और ये है, तो इसकी परछाई यहाँ पर ज़्यादा पड़ेगी, तो इसे ही कहेंगे उपछाया, ठीक है, जिससे आपको बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। एक थोड़ा सा और आगे जान लो। ये
थोड़े बंदरगाह भी लाया हूँ जो भारत के जो जाने माने बंदरगाह देश के व्यापार की नींव होती है, देश में आयात निर्यात करते हैं, यानी कि आने जाने का साधन सामान जो आता है नहरों और नदियों के द्वारा बड़े बड़े जहाज लाते हैं। भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। प्राचीन काल पुराने समय से सातवाहन व चोलों के समय से यानी कि कुछ वंशजों के समय से यह प्रारंभ चला हुआ है। आधुनिक काल में यानी कि अब 1856 में ब्रिटिश इंडिया ईस्ट कंपनी की स्थापना के साथ यानी कि 1448 के आसपास से जहाजरानी परिवहन की शुरुआत हुई, यानी कि पानी के जहाज़ों की शुरुआत हुई जब वास्को डी गामा भारत आया उसके लगभग। 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में, यानी कि 3 सबसे बड़े तमिलनाडु में, 200 छोटे बंदरगाहों में से 53 महाराष्ट्र यानी कि मुंबई के आसपास हैं। ठीक है गाइज। भारत देश की कुल तट रेखा इतनी है। तट रेखा यानी कि जो पानी से बाउंड्री लगी हुई है, जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वो सारे अधिकतर पानी से लगे हुए हैं। यह तट रेखा देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है। ठीक है, इस ये बात होगी। आगे चलते हैं, आगे जान लेते हैं। छाया प्रदेश, हमने उपछाया अब छाया। इसका आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए काफ़ी छोटा हो जाता है और इसके क्षेत्र में खड़े लोग ही पूर्ण सूर्य ग्रहण देख पाते हैं। ठीक है ना। छाया ज़्यादा पड़ेगी तो कम दिखाई देगा, अगर कम पड़ेगी तो ज़्यादा दिखाई देगा। इसका नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब। ठीक है, आगे जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, किस चंद्रमा की स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो फुल मून के कारण, ये मैं आपको बता चुका हूँ। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान, चंद्रमा द्वारा, ठीक है, इस क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो एक समय दोनों एक मध्य है सबसे दूरी हो जाती है, यानी एक समय सबसे दूर हो जाते हैं, जैसे आप देख रहे हैं दूर हो जाते हैं। तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो गाइस इस स्थिति को क्या कहा जाता है, अपभू। ठीक है, दूर होने की स्थिति अपभू, पास होने की स्थिति उपभू। आगे बताऊंगा, आगे इसका भी क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, आगे जान लेते हैं। क्वेश्चन है, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों के मध्य सबसे कम दूरी हो जाती है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं। अभी मैंने बताया ना गाइस, आपको क्या बताया मैंने, उपभू। इसका हो जाएगा उपभू हो जाएगा इसका क्वेश्चन। ठीक है, चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है, चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है, पूर्णिमा की रात को। चंद्र ग्रहण सदैव कब होता है, पूर्णिमा की रात को। बुद्ध की मृत्यु को कहा जाता है गाइस, एक बार आप बताएंगे। ठीक है, बुद्ध जी की मृत्यु को कहा जाता है, और कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ हुई थी गाइस, कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। ठीक है, बुद्ध की मृत्यु को क्या कहते हैं ये भी आप बताएंगे। नदियों के किनारे बसे शहरों की सूची, जैसे तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ये भी लेकर का है, इसे भी देख लो एक बार। ठीक है गाइस, महत्वपूर्ण लेगा यार, कुछ बकवास नहीं लेगा। जैसे आगरा किस नदी के है, यमुना नदी के किनारे। ठीक है गाइस, आगरा किस नदी के किनारे है, यमुना नदी के किनारे। हरिद्वार किस नदी के किनारे है, गंगा नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। जौनपुर गोमती। उज्जैन शिप्रा। अहमदाबाद सारावती। वडोदरा कहाँ है, गुजरात के अंदर है। ठीक है, विश्वामित्री नदी। सूरत कहाँ पर है, गुजरात के अंदर है, ये भी पूछा जाता है, ताप्ती नदी के किनारे। द्वारका कहाँ है गाइस, गोमती नदी के किनारे जो गुजरात में। अजमेर कहाँ है, राजस्थान, जो लूनी नदी के किनारे। कोटा कहाँ है गाइस, राजस्थान में, जो चंबल नदी के किनारे। ग्वालियर कहाँ है गाइस, मध्य प्रदेश, जो चंबल नदी के किनारे। जबलपुर कहाँ है गाइस, मध्य प्रदेश, जो चंबल नदी के किनारे है, बसा हुआ है। केवड़िया स्टैचू ऑफ यूनिटी, नर्मदा नदी, जो गुजरात के अंदर है। ठीक है गाइस, सरदार पटेल जी की मूर्ति है। भरूच नर्मदा नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम झेलम नदी के किनारे। जम्मू कश्मीर किसके किनारे है, तापी नदी के किनारे। फिरोजपुर किसके किनारे है, सतलुज के किनारे। दिल्ली किसके किनारे, यमुना के किनारे। मथुरा किसके किनारे है, यमुना नदी के किनारे। तो गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए सिलेक्टेड लेकर के आया, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, बस आप कमेंट्स करना, मैं आपके लिए PDF एक से एक तैयार करके लाऊंगा। ठीक है गाइस, आगे जान लेते हैं, आगे क्या क्वेश्चन है, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। नेवी का कोई भी पेपर है या आर्मी का कोई भी पेपर है, ठीक है गाइस, आने वाली आगामी परीक्षाओं में जो भी स्टैटिक जीके पूछी जाएगी वो यहाँ से जरूर पूछी जाएगी, तुम्हारे भाई की गारंटी है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच आती है तो इस स्थिति में क्या होता है, इस स्थिति में चंद्र ग्रहण होता है। ये आपका सन यानी कि सूर्य, ये आपका मून यानी कि चंद्रमा, और यानी कि ये पृथ्वी। तो जब पृथ्वी यानी कि पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा यानी सूर्य और चंद्रमा के बीच आते थे, इस घटना को क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, यानी कि चंद्र पर ग्रहण लग जाता है। ग्रहण का गाइस मतलब ये है कि सूर्य की किरणें उस पर नहीं पहुंच पाती थी। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सूर्य, यहाँ पृथ्वी ने सारी किरणें रोक ली, तो चंद्रमा पर अब ग्रहण मतलब चंद्रमा पर किरण नहीं पहुंच पाएंगी, तो इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ होता, पृथ्वी यहाँ होती, तो ये हो जाता, या सूर्य के बीच में आ जाता तो पृथ्वी सूर्य ग्रहण हो जाता। ठीक है गाइस, आगे जान लेते हैं, आगे क्या है अपना महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, यानी कि पूरा जब सूर्य ग्रहण होता है समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोरोना गाइस सबसे बाहर की किरण होती है। ठीक है, जिसे हम नगन आंखों से भी देख पाते हैं। तो सबसे बाहर की किरण को क्वेश्चन से ये भी आया हुआ है पहले कि क्या कहते हैं, और सूर्य में कितनी लेयर होती हैं, कितनी परतें होती हैं, तो 6 परतें होती हैं सूरज के।
कोर का, यानी कि मध्य का तापमान कितना है 15,000 डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान है। ठीक है गाइस, क्या कहते हैं 15,000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। आगे चलते हैं और बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, आगे देखते हैं। जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब पृथ्वी, ये पृथ्वी आपकी, ये सूर्य है आपका, और जब चंद्रमा है, ठीक है, एक सीधी रेखा में होते हैं, इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि अब सूर्य बीच में है, यानी कि आधी रोशनी वो पृथ्वी पर फेंक रहा है पूरी पृथ्वी की तरफ, आधी वो चंद्रमा पर फेंक रहा है। तो गाइस इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह पूरा सूर्य ग्रहण कहलाता है जब सूरज बीच में आ जाता है। तो गाइस इसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। वो आधी रोशनी चंद्रमा पर फेंकता है और आधी रोशनी पृथ्वी पर फेंकता है। ठीक है गाइस, ये भी जान लो ध्यान से बात को। आगे चलते हैं। खगोल विज्ञान की परिभाषा में जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में होते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाती है? यह स्थिति युतिविति कहलाती है। ठीक है, खगोल यानी कि वैज्ञानिकों की भाषा में यह स्थिति क्या कहलाती है? युतिविति कहलाती है। यह आप सिग्नल देख ही पा रहे हैं, एक सीध में है। ठीक है गाइस, ये सीध में है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण में दिखाई देता है? डायमंड रिंग का मतलब है जैसे आप अपनी रिंग्स में अंगूठी पहनते हैं, अपनी उंगलियों में जो छल्ला वगैरह पहनते हैं, तो वो इस तरह का सूर्य ग्रहण कब चमकता है गाइस? तो वो कब चमकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय, उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। यानी कि जो स्थिति ये हो रही है, ये पृथ्वी कुछ कुछ दिख रहा है ना, जैसे ठोक की तरह दिख रहा है यहाँ पर ये, तो इसे ही पूर्ण सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। ठीक है गाइस, आगे जान लो। आगे क्वेश्चन, वलय सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण किसी के निम्न प्रकार के वलयाकार सूर्य ग्रहण क्या होता है? ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है। सूर्य ग्रहण की यह स्थिति तब बनती है, यानी कि सूर्य ग्रहण की वलयाकार स्थिति जब बनती है जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तथा इसका आकार छोटा दिखाई देता है। यानी कि पृथ्वी से चंद्रमा काफ़ी दूर होने पर जब वह छोटा दिखाई देता है, इसकी वजह से चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता। चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता और सूर्य एक अग्नि विलय, रिंग ऑफ फायर की भांति प्रतीत होता है, दिखाई देता है। इसी को वलय सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आगे जान लो, आंशिक सूर्य ग्रहण, जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढक पाते हैं। यानी कि मान लो आपका ये सूरज है, ये चंद्रमा, यानी कि इसका कुछ ही हिस्सा ही तो ये ढक पाया है, यानी कि और तो सब ऐसा ही है यहाँ तक का, तो तब ढके हुए आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। तो इसे आंशिक का मतलब अंश, थोड़ा सा अंश, यानी कि इसने यहाँ तक का हिस्सा गिरा है तो इसे अंश कहेंगे, यानी कि छोटा टुकड़ा, तो इसे ही आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण मैंने पिछले भी समझा, पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा एक सीध में होते हैं। मैं बताया, पृथ्वी, सूर्य और ये चंद्रमा, आधी रोशनी इस पर देगा, आधी रोशनी इस पर देगा, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण हो रहा है। इसके कारण पृथ्वी के एक भाग पर पूरी तरह, हाँ पृथ्वी के इस वाले हिस्से पर पूरे रोशनी होगी और इस वाले पर अंधेरा होगा। ठीक है गाइस, जो व्यक्ति पूर्ण सूर्य ग्रहण को देख रहा होता है वह इस छाया क्षेत्र के केंद्र में स्थित होता है, यानी कि वो यहाँ पर स्थित होता है। आगे जान लो इंपॉर्टेंट, सूर्य ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, सुपूर्ण सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण तथा वलय सूर्य ग्रहण, जो मैं आपको पढ़वा चुका हूँ। गाइस सिलेक्टेड क्वेश्चन है, या टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? अभी कितने का बताया गाइस मैंने? सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो भी समराइज है मैं आपको लेकर चलता हूँ। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न, 1 मिनट में पेन चेंज कर लूँ, कर लूँ। जब सूर्य ग्रहण का एक ही पैटर्न 18 वर्ष 11 महीने 8 घंटे दौरान दोहराता है तो ये स्थिति या इस रूप को क्या कहते हैं? तो गाइस इस रूप को क्या कहते हैं? सारस चक्र कहते हैं। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण एक ही पैटर्न का मतलब एक ही कक्षा में 18 वर्ष 11 दिन और 8 घंटे दोहराता है, यानी कि एक ही कक्षा में जब इतने दिन, इतने घंटे और इतने समय घूमता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को क्या कहते हैं गाइस? सारस रस। और 25 वर्ष में सूर्य अपना एक चक्कर लगाता है अपनी मंदाकिनी के अंदर। ठीक है, तो इस 25 वर्ष को क्या कहते हैं? जरा एक बार कमेंट में लिख करके बताइएगा गाइस। आगे जानते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय तक का हो सकता है? यानी कि पूरा सूर्य ग्रहण कितने समय तक का हो सकता है? तो 7 मिनट 40 सेकंड तक का हो सकता है। और ये बताइएगा जरा, एक साल के अंदर, यानी कि पूरे वर्ष के अंदर कितने सूर्य ग्रहण लग सकते हैं? ठीक है गाइस, आगे बताता हूँ। आगे क्या है, सूर्य ग्रहण हमेशा कब लगता है? सूर्य पर ग्रहण हमेशा कब लगता है? अमावस्या की रात को लगता है, यानी कि तो नॉर्मल टॉपिक है। और ये भी बता, अमावस्या की रात को किन का जन्मदिन मनाया जाता है, जरा ये बता देना। ठीक है ना,
जब सूर्य पृथ्वी के बीच, यानी कि ये आपका सूर्य है और जब पृथ्वी ये है आपकी, जब सूर्य पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए ढक जाता है, यानी कि ये ढक जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? तो गाइस इस घटना को क्या कहा जाता है? सूर्य ग्रहण कहा जाता है। यही सूर्य ग्रहण है, क्योंकि वो पृथ्वी कुछ को ढक लेगा आंशिक से। वही बात है जो मैंने आपको पीछे पढ़ाई है। पृथ्वी पर मुख्यतः, यानी कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के सूर्य ग्रहण होते हैं? तो गाइस अभी कितना बताया तुम्हारे भाई ने? उपयुक्त तो दोनों प्रकार के, सूर्य ग्रहण भी होता है और चंद्र ग्रहण भी होता है। ठीक है गाइस, ये आप देख रहे हैं चंद्र ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण भी है। ठीक है गाइस, सब कुछ मैं क्लियर कर चुका हूँ, डिफाइंड। हमारा एक और क्वेश्चन है, जब एक खगोलीय पिंड पर दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस खगोलीय घटना को क्या कहते हैं? तो गाइस इसे कहते हैं ग्रहण। यानी कि जब एक खगोलीय पिंड दूसरे खगोलीय पिंड की छाया पड़ती है तो इस घटना को क्या कहते हैं? पिंड कहते हैं। गाइस क्लास कैसी लगी एक बार ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स करके। ठीक है, ये गाइस मैंने आपको पहले ही बताया, SSR जो नेवी वाले बच्चे हैं फॉर्म भर चुके हैं। ठीक गाइस, जो बच्चे नेवी के हैं फॉर्म भर चुके हैं वो इसे भी भर सकते हैं। ठीक है गाइस, और जो बच्चे MR वाले हैं वो भी इसे कर सकते हैं क्लास को। और ICG वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, BSF CSF वाले भी क्वेश्चंस इसमें देख सकते हैं स्टैटिक जीके के रूप में। ठीक है ना, टेंशन नहीं लेना, तुम्हारा भाई एक और क्लास तुम्हारे लिए जल्दी से जल्दी लेगा। कमेंट्स में बताना क्लास कैसी लगी। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।